तो हेलो एवरीवन, आज हम 2024 ज्योमेट्री का पेपर सॉल्व करेंगे। उसमें से हम सिर्फ चैलेंजिंग क्वेश्चंस करेंगे। कौन से करेंगे? चैलेंजिंग। अब ये क्वेश्चंस पेपर पूरा बड़ा है, आप देखेंगे 2024 का क्वेश्चन पेपर है। 2024 क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इजी क्वेश्चन रहते हैं, सब एमसीक्यू टाइप। ठीक है, तो अब पहले हम चैलेंजिंग क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस का बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी चैलेंजिंग क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, जिसको अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो? 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ओके, फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा क्वेश्चन करने वाले भी हम? फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो क्वेश्चन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ये बोर्ड में आया था। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए आया था? 4 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आया था बच्चे लोग? 4। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड है बच्चे लोग, बताओ? फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री किस पे डिपेंड है? तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का, और सेकंड कौन सा क्वेश्चन है? मेंसुरेशन का। सेकंड कौन सा क्वेश्चन है? मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, सिलेंडर। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, सॉल्व एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस 8 मार्क्स के लिए। 1/sin स्क्वायर थीटा -1/cos स्क्वायर थीटा -1/tan स्क्वायर थीटा -1/cot स्क्वायर थीटा -1/sec स्क्वायर थीटा -1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। प्रूफ दैट नहीं करना है, थीटा निकालना है। क्या निकालना है? अभी थीटा मतलब क्या? एंगल। थीटा का मतलब क्या होता है? तो एंगल फाइंड आउट करना है। और हमको कौन सा पैटर्न यूज करना है? ट्रिग्नोमेट्री का। कौन सा पैटर्न यूज करना है? तो ट्रिग्नोमेट्री के जब भी हम सम सॉल्व करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए लर्न? क्या होना चाहिए लर्न? इरशाद। ठीक है, आइडेंटिटी क्या लर्न होना चाहिए? ठीक है, देख नाम तो अनाउंस हो गया, अभी काम भी अनाउंस हो जाएगा, टेंशन मत ले बच्चा। ठीक है, तो अभी देखो 1/sin स्क्वायर थीटा -1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1/tan स्क्वायर थीटा -1/cot स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले को एग्जांपल सॉल्व करने से पहले आइडेंटिटी पूछेंगे। आइडेंटिटी सबको पता है, हाँ या ना? ठीक है, बताओ मुझे अपोजिट आइडेंटिटी। व्हाट इज द अपोजिट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन? एनीबॉडी नोस अपोजिट रिलेशन? कौन सा रिलेशन करना है बच्चे लोग हमको? अपोजिट रिलेशन। अभी अपोजिट रिलेशन में अलग अलग पार्ट है। 1/sin क्या है फॉर्मूला? कोसेक थीटा। 1/cos सेक थीटा। 1/cot tan थीटा। तो अपोजिट रिलेशन में क्या क्या आता है सबसे पहले मैं बता देता हूँ। पहला आता 1/sin, क्या आता? वो क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा कोसेक थीटा। दूसरा आता 1/cot, क्या होता है 1/cot बच्चे लोग? tan थीटा। तीसरा आता 1/sec, क्या होता है बच्चे लोग? cos थीटा। उसी तरह अगर इसमें इसको उल्टा कर दूंगा 1/cos, अभी क्या हो जाएगा बच्चे लोग? sec थीटा। ये अपोजिट रिलेशन, इसमें चाहे स्क्वायर आए, क्यूब आए, पावर 4 आए, सबके लिए पैटर्न सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूंगा तो इसमें भी क्या लग जाएगा? अगर यहाँ मैं पावर 3 लगा दूंगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा? अगर इसमें मैं पावर 4 लगाऊं तो इसमें भी क्या हो जाएगा? तो पावर आने से अपोजिट रिलेशन चेंज नहीं होता, ये दिमाग में बिठा दो। ऐसा नहीं कि अपोजिट रिलेशन सिर्फ पावर 1 के लिए पॉसिबल है। अपोजिट रिलेशन इज पॉसिबल फॉर एवरी पावर। ठीक है, कोई भी पावर के लिए पॉसिबल है। जैसा कोसेक स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा। तो यहां मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहां तुम स्क्वायर देख के हैरान हो जाएंगे कि अपोजिट रिलेशन कैसा अप्लाई करें। यहाँ तो स्क्वायर है, तो यहाँ भी अपोजिट रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी अपोजिट रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी अपोजिट रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये जगह पे। ठीक है, कैसा करेंगे देखो ध्यान। अपोजिट रिलेशन समझ में आ गया सबको? क्लियर है? एनी डाउट? ओके, तो अभी अपोजिट रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे हम पहला सम सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट सम, व्हाट इज द फर्स्ट सम? पहले निकाल 1/sin स्क्वायर थीटा। आगे बोलो नेक्स्ट। -1/, उसके बाद -1/, -1/cot स्क्वायर थीटा, -1/, और उसके बाद -1/कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है ओके। अब सबका फॉर्मूला अप्लाई करना है, ध्यान दो। इज इक्वल टू -3, ये हमारा पूरा क्वेश्चन हुआ। फाइंड क्या करने बोला है? थीटा। क्या फाइंड आउट करने बोला है? थीटा। अब थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? जल्दी बोलो फास्ट। कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको अपोजिट रिलेशन पूरे पता है। 1/sin का मतलब क्या होता है? कोसेक होता है। क्या होता है? ओके। 1/cos का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? सेक होता है। 1/cot का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? tan होता है। क्या होता है? तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले। अभी नेक्स्ट कौन सा है? 1/cos। क्या है? 1/, क्या होगा 1/cos का? सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट 1/tan का क्या होगा? cot स्क्वायर थीटा। 1/cot का क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा। 1/sec का क्या होगा? cos का sec का अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के। और 1/sin का, 1/cosec का sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3 लिख दिए। अभी इसमें हम फंडामेंटल रिलेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कौन सा रिलेशन?
फंडामेंटल। फंडामेंटल रिलेशन किसको बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 ग्रुप है। अपोजिट रिलेशन अभी समझाया। फंडामेंटल रिलेशन में स्क्वायर आता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 रिलेशन, उसमें चेंजेस कर दे। और तीसरा है डिवीजन रिलेशन। क्या रिलेशन है? तो अभी हम कौन सा रिलेशन कर रहे हैं? फंडामेंटल। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ये 1। ये रिलेशन अप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेप में। फिर नेक्स्ट रिलेशन क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर ये पैटर्न में नहीं है तो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ये पैटर्न में बनाना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये नहीं है। दूसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो फॉर्मूले सामने रखो, अभी अप्लाई करना है हमको, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये वाला यूज होने वाला नहीं है क्योंकि इसका पैटर्न बन रहा नहीं। क्वेश्चन में बताता कैसे नहीं बनता। अभी ध्यान दो, ये कोसेक स्क्वायर है, ये कॉट स्क्वायर है, ये दोनों का ग्रुप बना सकता मैं? हाँ या ना, यस और नो। इसको अगर मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा तो मेरा कौन सा आइडेंटिटी बनेगा? कोसेक स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू, गुड। अगर ये इन दोनों में से मैं अगर माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो कौन सा आइडेंटिटी बनेगा मेरा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। तो ये दो से इन दोनों को ग्रुप करके एक आइडेंटिटी, इन दोनों का ग्रुप करके एक आइडेंटिटी। अभी आइडेंटिटी बना रहा मैं ग्रुपिंग करके। कैसा करके? ग्रुपिंग। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक 2 मिनट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये ग्रुप बन गया। अंडरस्टूड? इन दोनों में से क्या कॉमन निकालना है? माइनस साइन। जैसा माइनस साइन, ये ग्रुप बन गया, निकाला माइनस साइन कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो ग्रुप इधर लिख दिया, ये दो ग्रुप इधर लिख दिया, बचा कौन सा? सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। लेकिन इसका ग्रुप ही नहीं बन रहा क्योंकि दोनों तरफ क्या है? और आइडेंटिटी क्या बता रहा? फंडामेंटल। सेक स्क्वायर थीटा माइनस, सेक पॉजिटिव चाहिए और tan क्या चाहिए? सेक क्या चाहिए? tan क्या चाहिए? मेरा क्या आ रहा? दोनों इधर देख लो, इधर देख लो, ये वाले पार्ट में ये कॉट स्क्वायर था, ओके। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, दोनों नेगेटिव, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये पॉसिबल नहीं हो। इज इक्वल टू -3, ठीक है, इज इक्वल टू -3। इसको थोड़ा और छोटा कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू -3, ओके। अभी देखो आगे क्या करेंगे। अब ये साइंस कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3। हो सकता? पॉसिबल? सॉल्व हो सकता क्या? सॉल्व हो सकता? ये 1 हो सकता, ये वाला पार्ट 1 हो सकता? हाँ या ना में आंसर दो। हो सकता? ये वाला पार्ट 1, माइनस कॉमन निकालो, होगा 1? कितने लोग बोलते हैं 1 हो सकता? पॉसिबल ही नहीं है 1। माइनस साइन अगर तुमने कॉमन ले भी लिया, सोचो जरा, इमेजिन करो, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया, क्या बन रहा अंदर? सेक स्क्वायर थीटा प्लस है वो आइडेंटिटी इधर, फिर कैसा पॉसिबल होगा? क्या आइडेंटिटी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या आ रहा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ दोनों तरफ माइनस आ रहा। तो ऐसे टाइम पे क्या करना पड़ेगा? इसको आइडेंटिटी में से अलग करते पार्ट, पता है ना, दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में दो अलग पार्ट करते, एक सेक स्क्वायर अलग और एक tan स्क्वायर, तो इसके दो ग्रुप बनते। बताओ पहला ग्रुप क्या बनता है? सेक स्क्वायर थीटा को अलग कर दिया तो ये tan स्क्वायर इधर जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बनता। और दूसरा और एक ग्रुप बनता है इसमें से, अगर मैं tan स्क्वायर को अलग कर दिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, तो ओके, तो इसमें से मैंने 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, सेक को इधर शिफ्ट, किसको इधर शिफ्ट किया? 1 को इधर शिफ्ट कर दिया, tan को इधर शिफ्ट कर दिया, ये दो पैटर्न है। तो अभी यहाँ हम क्या करना है? ध्यान दो, हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? तो ये वाला पार्ट दिख रहा, ये यूज करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस tan। तो ये वाला पार्ट दिख रहा, इतना वाला पार्ट नेगेटिव को छोड़ के, क्या बच्चे दिख रहा है? इतना पार्ट, इसके बाहर माइनस है, दिख रहा। सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा, इसको रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे? इसको रिप्लेस करेंगे और इसके जगह पे क्या लेंगे? 1 - 1 क्या हो गया? कट, 0 हो गया। क्या हो गया? ये माइनस बाहर, बोलो सेक स्क्वायर को हटा के क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3। मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूं, -1 माइनस प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3। करेक्ट है? माइनस माइनस क्या होता है? -1 -2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3। अब ये -1 वहां जाएगा, ये -1 दिख रहा क्या? माइनस माइनस क्या हो गया? tan स्क्वायर में tan स्क्वायर ऐड करें, कितना हो गया? ये क्लियर होगा कैसा बना? अभी ये क्या होगा? -2 tan स्क्वायर थीटा, ओके, -3 + 1, -3 प्लस, क्लियर हो गया? -3 + 1 क्या होगा? -2 tan स्क्वायर थीटा
-2 क्या होगा, बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1। बोलो tan पे 1 कौन सा एंगल पे आता, स्क्वायर रूट लिए, किस पे आता, स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो tan थीटा इज इक्वल टू +1 ओके स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, कितना डिग्री आ जाएगा, कैसा है 45 डिग्री, क्योंकि तुमको टेबल वैल्यू पता है ट्रिग्नोमेट्री का, tan 45 1, tan 60 √3, tan 30 √3, 1/√3, ऐसे पूरे टेबल वैल्यूज, ठीक है, कॉपी डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a cylinder of radius 12 centimeter contain water up to the height 30 centimeter, a spherical iron ball is dropped into the cylinder and thus water level raised by कितना परसेंट बोला है 6.75%, what is the radius of the iron ball। अभी यहाँ हाइट जो है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, ये वाला जो है ये हमारा हाइट है, ठीक है, एक्चुअल में ये जो हाइट दिया है इसका यूज होगा नहीं, इसका यूज होने वाला, क्यों यूज होने वाला अभी रीजन में बताता, ध्यान दो, एक एग्जांपल देता हूँ किस तरीके से यूज होगा। मान लो मैं तुम्हारे सामने एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ये बॉटल है, ये सिलेंडर है, कुछ देर के लिए कंसिडर करो, क्या है सिलेंडर है, ऊपर भी सर्कल है नीचे भी सर्कल है, परफेक्ट नहीं है एक्चुअली, सिलेंडर के लिए दोनों तरफ क्या होना चाहिए सेम। अभी ये जो सिलेंडर है इसके अंदर का जो वाटर कंटेन है यहाँ तक रहेगा तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल, लेकिन अभी इसके अंदर जो बॉटल है, बॉटल के अंदर पानी अगर यहाँ तक है हाइट पे, तो वॉल्यूम यहाँ तक निकाल सकते हैं क्या, यहाँ तक ही निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतना पानी का कंटेंट बढ़ते जाएगा, तो पानी का जो वैल्यू बढ़ रहा, लेंथ बढ़ रहा, मेजरमेंट बढ़ रहा, इसके अंदर जो स्टोरेज बढ़ रहा वो उसकी हाइट पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, इसके अंदर कितनी भी जगह रहे तो स्पेस ज्यादा है पानी रखने का, लेकिन मैं इतना भी रख सकता पानी, इतना भी रख सकता पानी, इतना भी रख सकता, ये मेरे ऊपर है, ठीक है। जब मैं पानी की हाइट डिसाइड करूंगा, वाटर की हाइट डिसाइड करूंगा, उसके हिसाब से मेरा क्या बनेगा, मेजरमेंट बनेगा। तो उसी तरह यहाँ क्या बोला, ये सिलेंडर है, क्या है ये सिलेंडर है। अब ये सिलेंडर के अंदर टोटल अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो यहां तक का वॉल्यूम आएगा टोटल, लेकिन इसके अंदर क्या बोला है, स्पेरिकल आयन ड्रॉप, एक आयन ड्रॉप कर दिया स्पेरिकल, ठीक है, राउंड, जैसा मैंने इसको ड्रॉप कर दिया तो वाटर लेवल जो है वो बढ़ गया, आगे गया, ठीक है, एक लेवल तक, और कब तक रेज हुआ 6.75, ठीक है। तो ये वाला जो है ये मेरा हाइट चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, हाइट चेंज हुआ। तो सिलेंडर का हाइट का जो वाटर का हाइट था वो यहां तक आ गया, सिलेंडर की हाइट नहीं बात कर रहा मैं, सिलेंडर की हाइट कितनी है, मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल 20 है, लेकिन जो वाटर आगे ऊपर आया वो कितना ऊपर आया 6.75 आगे आ गया, किस वजह से आया आगे, किस वजह से आगे आया, बोलो जल्दी फास्ट। अभी तुम बाहर देखते रहेंगे, एक बकेट रहता, बकेट के अंदर कोई भी चीज डालो, पत्थर होता, पानी ऊपर आता कि नहीं आता, हाँ नदी है, नदी के अंदर पानी, ये फेंको पत्थर, पानी किधर आता, ऊपर आता, थोड़ा उड़ता ना, क्यों उड़ता, वो हाइट ऊपर आ जाता, अंडरस्टूड। तो उसी तरह हाइट जैसा मैंने डाल दिया उसके अंदर स्पेरिकल क्यूब, ये स्पेरिकल क्यूब है, स्पेरिकल क्यूब डालने के बाद स्पेरिकल, ठीक है, स्पेरिकल क्या है, आयन बॉल है, आयन बॉल डालने के बाद एक वाटर लेवल ऊपर थोड़ा रेज्ड हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चे लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, लेकिन वो क्या निकालेंगे एट वाटर लेवल, क्या निकालेंगे एट, कौन से लेवल पे निकालेंगे बच्चे लोग, वाटर लेवल पे निकालना है। अगर सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहता तो मैं H यूज करता था 20, क्या यूज करता था, लेकिन मैं वाटर लेवल लिख दिया उधर, क्या लिख दिया बच्चे लोग, जैसा मैंने वाटर लेवल लिख दिया तो मेरा हाइट चेंज हो जाएगा, पहले हाइट 20 था जब तक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था, अभी ये कट हो जाएगा, अभी मेरा हाइट आ जाएगा 6.75, अंडरस्टूड, क्लियर हो गया। तो क्या आएगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एट वाटर लेवल, फॉर्मूला क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो फॉर्मूला याद है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई वैसा ही रखना है, रेडियस कितना दिया है चेक करो, व्हाट इज द रेडियस इन दिस क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ दिस सर्कल कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया रेडियस, रेडियस 12 है, ठीक है, रेडियस कितना है बच्चे लोग 12 है, तो अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई का वैल्यू डालना जरूरत नहीं है, पाई एज इट इज रखेंगे, तो रेडियस 12 है, 12 का स्क्वायर, और हाइट कितना है बच्चे लोग 6.75, तो पाई एज इट इज 12 का स्क्वायर कितना आता है 144, और 6.75 मल्टीप्लाई करो दोनों का कितना आता, जल्दी फास्ट क्विकली, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.75 इंटू 144 कितना आएगा 972 कुछ आएगा मेरे ख्याल से, 5 4 20, 3 27 20 7 0 7 2 कितना हो रहा 297, कितना आ रहा 297 के 279, हाँ 1 भी है, गुड, 1 को छोड़ दिया था मैंने,
कितना आएगा 576, हाँ 972, गुड 972 पाई। कितना आ रहा है बच्चे लोग 970। पाई का वैल्यू नहीं डालना है क्या, पाई एज इट इज रखना है, क्योंकि ये पाई का यूज कैसा होगा मैं आगे बताता हूँ। क्लियर हो गया, वापस बताता हूँ। एक सिलेंडर है, वो सिलेंडर के अंदर स्पेरिकल आयरन बॉल डाल दिए, तो जिससे वाटर का हाइट थोड़ा सा बढ़ गया और जितने हिसाब से रेज्ड हुआ, रेज मतलब बढ़ गया, कितने से बढ़ गया 6.75। तो अभी हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल रहे हैं एट वाटर लेवल, कौन से लेवल पे, तो वाटर लेवल का आ गया ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्पेरिकल आयरन बॉल ये दोनों सेम होंगे, क्या होंगे दोनों, क्योंकि उसका वॉल्यूम और इसका वैल्यू सेम था करके वाटर लेवल ऊपर आया। वॉल्यूम क्या था दोनों का, क्या था वॉल्यूम दोनों का, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कैपेसिटी, क्या होता, तो यहाँ लिखनी है, ध्यान दो इधर, स्पेरिकल आयरन बॉल इज ड्रॉप इनटू सिलेंडर दस द वाटर लेवल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द आयरन बॉल। तो यहाँ लिखनी है, देखो ध्यान दो इधर, वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल, क्या लिखेंगे इधर, वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल, ठीक है, इजिकल टू क्या आएगा बोलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो वाटर लेवल पे था, किस पे था, किस पर था बच्चे लोग, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल आयरन। अब स्पेरिकल आयरन मतलब स्फीयर की बात हो रही, किसकी बात हो रही, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, मेंसुरेशन 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन इसका रेडियस अलग है तो उसको कैपिटल आर से डिनोट करना पड़ेगा, सही है, तो क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका कितना आया था आंसर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का देखो इधर 972 पाई। अभी दोनों में पाई पाई क्या दिख रहा, सेम, पाई पाई क्या दिख रहा, सेम, सेम दिख रहा, हाँ पाई और पाई क्या हो गया, कैंसिल, बच गया क्या बच्चे लोग, हाँ ठीक है, तो क्या बच गया इधर देखो 4/3 आर क्यूब इज इक्वल टू 970, कितना बचा, यस और नो, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो 972 ये पाई और पाई क्या हो गया कैंसिल, इसलिए मैंने बोला था पाई का वैल्यू डालो मत, क्योंकि आगे जाके कैलकुलेशन और बड़ा होता है अगर पाई का वैल्यू डाल दिया, ठीक है, अंडरस्टूड। अभी आर क्यूब एज इट इज 972 इंटू 4/3 का उल्टा करो क्या हो जाएगा 3/4 आर क्यूब। अभी सॉल्व करो, 4 1 जा 4 2 जा, लेकिन ये 9 था इसको 8 समझे, कितना बचा 1, बाजू में लिख दिया, कितना हो गया 17 हुआ, 4 के टेबल में 17 आता, 4 4 जा, फिर एक बाजू में गया 70 था, 4 3 जा 12, 243 इंटू 3 कितना था 243 इंटू 3 9 12 729 कितना आता 729, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1 3 2 जा 6, 729 इज द परफेक्ट क्यूब रूट ऑफ 9। अभी तुम बोलेंगे सर हमको तो क्यूब रूट तो याद रहते नहीं, कैसे याद रखना है, तो इसका भी एक ट्रिक मैं बताता हूँ किस तरीके से क्यूब रूट निकालना है, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टर से। तो ऐसा क्या करना है देखो, 972 लिखा, लिख दिया, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 972 आ रहा ना, हाँ 729 सॉरी, कितना आ रहा 729, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से, 3 2 जा, एक इधर गया, 3 4 जा, 3 3 जा, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 8 जा, 3 1 जा, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 2 इधर गया, 3 7 जा, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 9 जा, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा, कितना बना, ये 3 3 का एक ग्रुप 9 हो गया, ये 3 3 का ग्रुप एक 9 हुआ, ये 3 3 का ग्रुप एक 9 हो गया, 9 इंटू 9 इंटू 9 क्या बन गया बच्चे लोग बोलो, ये 9 क्यूब हुआ कि नहीं हुआ, तो क्यूब रूट आया, अंडरस्टूड। तो क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9, समझा। तो ऐसा प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हैं ग्रुपिंग करके, स्क्वायर क्यूब रूट अगर स्क्वायर रूट निकाले, समझा, 9 इंटू 9 इंटू 9 9 क्यूब हो गया, ओके, नोट डाउन।